हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इसी को ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू ज़ेल्डाल्स मेथड। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ज़ेल्डाल मेथड जो है वो अच्छे से ध्यान है। हमने इसको डिस्कस किया था जब मैंने आपसे बताया था कि आप अमोनिया के थ्रू ये पता करने की कोशिश करते हो कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है। सो दिस इज बेसिकली टू फाइंड आउट द परसेंटेज नाइट्रोजन इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोनिया इवॉल्व होता है जिसको कि हम एब्जॉर्ब करवाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड H2SO4 सॉल्यूशन के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो स्टैंडर्डाइज्ड है जिसका कि 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एंड 50 ml इसका वॉल्यूम है। सो द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर्ड, जो बाकी जो H2SO4 बच गया उसके अंदर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, वो कितना है? वो 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन NaOH से न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था ज़ेल्डाल्स मेथड के बारे में। ठीक है, ये तो है ड्यूमास मेथड। ओके, सो हियर इज द ज़ेल्डाल्स मेथड। ओके, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर के नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबसे पहले आप उसको क्या करते हो? H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो। तो इस स्टेप में आपका बनता है अमोनियम सल्फेट। फिर इस अमोनियम सल्फेट को आप जब NaOH से ट्रीट कराते हो तो यहाँ पे बनता है अमोनिया। अब ये जो अमोनिया बनाना, इसको आप क्या करते हो? स्टैंडर्डाइज्ड H2SO4 के साथ में न्यूट्रलाइज करते हो। न्यूट्रलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हो कि बेस जो अमोनिया एक बेस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ओवर नाइट्रोजन, जबकि H2SO4 जो है एक एसिड है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, हालांकि हमें उससे इतना मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि हमने हमारे बेस को एक्सेस, मतलब जितना भी बेस को न्यूट्रलाइजेशन के लिए H2SO4 चाहिए उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने H2SO4 लिया। तो बेस ने H2SO4 ने बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, पर उसके बाद भी कुछ H2SO4 ऐसा है जो कि बच गया। ठीक है, तो कुछ H2SO4 जो है वो तो अमोनिया के साथ में यूज आ गया है न्यूट्रलाइजेशन, और उसके बाद भी कुछ H2SO4 यहाँ पे बच जाता है। हम क्या करते हैं? हम इस H2SO4 को एस्टिमेट करते हैं बाय डूइंग टाइट्रेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसका टाइट्रेशन करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि कितना H2SO4 बच गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो H2SO4 कितना कंज्यूम हुआ ये आप कैसे पता करोगे? कि इनिशियली कितना H2SO4 था, और जो बाकी बचा हुआ H2SO4 है जिसको हमने NaOH के साथ ट्रीट किया है, तो वो कितना आपका एक्चुअली रह गया है। क्लियर? तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि H2SO4 कितना कंज्यूम हुआ है। सो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एस्टिमेटेड, इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे? जो भी अमाउंट ऑफ अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप एस्टिमेट कर लोगे H2SO4 जो कंज्यूम हुआ है उसके बेसिस पे, और फिर अमोनिया की हेल्प से आप परसेंटेज नाइट्रोजन को पता करोगे। ठीक है, आई नो कि ये थोड़ा सा बहुत इनडायरेक्ट सा मेथड लगता है जब सुनो तो, बट एक बार मैं और फिर आपको उसको रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सभी स्टेप्स अगर आप समझ पाओगे तभी आप इस क्वेश्चन को माइंडफुली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हमने क्या किया? डिग्रेडेशन, यानी कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि आपने H2SO4 के साथ ट्रीट किया और इससे एक सॉल्ट बना लिया। ठीक है, कोई खास मतलब नहीं है। अब आपने क्या किया कि ये जो सॉल्ट मिला इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ट्रीट किया, क्योंकि हम बनाना चाहते थे अमोनिया। अमोनिया हम इसलिए बनाना चाहते थे कि क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी कुछ नाइट्रोजन है हम उसको कुछ ऐसी फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं जिसको कि हम टाइट्रेशन के थ्रू बाद में पता कर सकें। तो जो भी कुछ नाइट्रोजन यहाँ पे था वो सारा का सारा नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा नाइट्रोजन जो है अमोनिया के फॉर्म में हमें मिल गया। अब क्योंकि अमोनिया जो होता है वो एक बेस होता है, तो आप क्या कर सकते हो? एक बेस को जब आप एक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट में H2SO4 लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में लिया, जितना भी अमोनिया यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है उससे थोड़ा ज्यादा। तो उससे होगा क्या कि जितना भी यहाँ पे बेस था उतना बेस जितनी जरूरत थी एसिड की उसके हिसाब से न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे बन गया एक सॉल्ट। पर अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा H2SO4 है जो कि एक्स्ट्रा बच गया, जिसको कि अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। तो वो जो बचा हुआ H2SO4 होता है ना, उसको हम बेस के साथ वापस एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं। ये अब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, तो यहाँ पे भी सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब ये जो टाइट्रेशन है ना, इस टाइट्रेशन से आप ये पता कर लेते हो कि कितना H2SO4 जो है वो यहाँ पे जो बचा हुआ H2SO4 है वो उसका कितना कंटेंट है। अब आपको ये पता चल गया कि इनिशियली आपने कितना H2SO4 लिया था, और आपको ये पता चल गया कि जो H2SO4 लेफ्ट है वो कितना है, तो कितना कंज्यूम हुआ है ये भी आप पता कर सकते हो।
किसमें? अमोनिया ने कितना कंज्यूम किया, ये आप कैसे पता करोगे? जितना अमोनिया ने कंज्यूम किया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इनिशियल में से जो लेफ्ट H2SO4 है जिसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टाइट्रेट किया था, आप इसको निकाल लो तो आपको कितना H2SO4 कंज्यूम हुआ ये पता चल जाएगा। अब ये जो Hc है इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो इससे आप ये पता कर लोगे कि कितना अमोनिया यहाँ पे प्रेजेंट है और इस अमोनिया के हेल्प से आप परसेंटेज नाइट्रोजन को पता कर लो। क्लियर है? इसके लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे वो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी होता है दिस इज मोलैरिटी इनटू द वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर बेसिकली होता क्या है कि जो अगर एसिडिटी है या कितना एसिडिक बिहेवियर है, कितना बेसिक बिहेवियर है, एसिडिटी और बेसिसिटी के बेस पे आप इस एन वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो वो सारी की सारी मोलर में है। ठीक है, तो हमें नॉर्मेलिटी को क्या चेंज करना पड़ेगा, मोलैरिटी के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ब्लैंक स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये मेरा रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें कि हम लेट से कह देते हैं कि जो भी कुछ अमोनिया बन रहा है इस प्रोसेस के दौरान उसको हमने हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड H2SO4 है उसके साथ में ट्रीट किया। ठीक है, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड H2SO4 है इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज गिवन कि ये 50 ml यानी ये इसका वॉल्यूम है और 0.5 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, बट इसमें से क्या हुआ कि कुछ H2SO4 ऐसा है जो कि लेफ्ट मतलब बच गया। तो कुछ H2SO4 जो यहाँ पर बच गया फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने टाइट्रेट करवा लिया। किसके साथ में? उसको हमने टाइट्रेट किया NaOH के साथ। और NaOH की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि इसको टाइट्रेट करने के लिए 60 ml NaOH लगा और साथ में 0.5 मोलर का ये सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पूरे प्रोसेस, हमारा मेन मकसद है अमोनिया तक पहुंचना, बट अब आप समझ गए होगे कि आपको इस प्रोसेस में करना क्या क्या है। सबसे पहले ये जो NaOH की इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपको ये पता करना है कि H2SO4 यहाँ पे कितना बचा है। तो ये जो H2SO4 है ये आपका आ जाएगा L। ठीक है, यानी कि जो आप अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि कंज्यूम्ड H2SO4 इज इक्वल टू I माइनस L, यही तो बताया कि इनिशियली आपने कितना लिया। ये आपको इनिशियल H2SO4 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप जब I में से L को माइनस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना कंज्यूम हुआ था H2SO4 और जितना कंज्यूम हुआ है H2SO4 उससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, अमोनिया की। और इस अमोनिया से इंफॉर्मेशन आप निकालोगे परसेंटेज नाइट्रोजन की। तो आपको एक तरह से रेट्रो वे में यहाँ पे मूव करना है। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि चलो H2SO4 के इनिशियल मोल्स जो है उनको निकाल लेते हैं। देखो 50 मोल हमें 50 ml वॉल्यूम दे रखा है, 0.5 मोलर सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो देखो यार ये सब आप लोग जानते हो कि अगर इस क्वेश्चन को हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में करेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू, सबको पता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूट के प्रेजेंट सोल्यूशन में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि लीटर्स में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मुझे मिलीलीटर में दिया हुआ है तो जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी मिली मोल्स में आएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो मोल्स, ठीक है, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, m इंटू वी जो कि लीटर्स में होना चाहिए। क्लियर है। तो अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे इनिशियल H2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं सो दिस विल बी n, मोलर मास यहाँ पे कितना गिवन है 0.5, राइट। और जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, वो है 50 ml। तो मैं इसको लीटर्स में चेंज नहीं करी, मैं डायरेक्ट जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको मिली मोल्स में ही लिख देती हूँ। सो 50 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, सिंपल है 25 मिली मोल्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिली मोल्स को भी आगे हम हैंडल कर लेंगे। तो ये तो आ गए मेरे H2SO4 के वो मोल्स जो कि इनिशियली प्रेजेंट है। क्लियर। अब ये जो लेफ्ट है यहाँ पे कितना H2SO4 बच गया था जिसको कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट किया, ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए और उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर H2SO4 को टाइट्रेट करना चाहता है तो इनका क्या बीच का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो किस तरह से है, क्योंकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही ये पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स यूज करती हूँ तब H2SO4 का 1 मोल कंज्यूम होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस सॉल्ट, और ये सॉल्ट बनता है आपका Na2SO4 + 2H2O।
ठीक है। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के लिए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो कैसे करोगे, वही फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, मोलर मास। मोलर मास कितना है 0.5, सॉरी मोलैरिटी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 ml है। तो 60 ml से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी मिली मोल्स आएंगे। तो जब आप NaOH के मिली मोल्स निकालोगे सो दैट विल कम आउट टू एज 30 मिली मोल। ठीक है, करके देख लो, 0.5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 30। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 30 मिली मोल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो देखो जब 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज होते थे तब 1 मोल H2SO4 का बनता था। 2 मोल के लिए 1 मोल H2SO4 बनता था। तो 30 के लिए कितने H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 15 मिलीमोल्स की। तो यहां से मुझे H2SO4 के मिलीमोल्स मिल गए। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट H2SO4 है वो कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से टाइट्रेट होगा, वो टाइट्रेट होगा 30 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे में H2SO4 के कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू 30 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि हो गए 15 मिलीमोल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मेरे को इनिशियल मोल्स मिल चुके हैं और मुझे NL मिल चुका है। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे H2SO4 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए थे ये भी मिल जाएंगे। सही है, तो देखो कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 25 माइनस 15। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10 मिलीमोल्स। इसका मतलब कि H2SO4 के 10 मिलीमोल्स कंज्यूम हुए हैं। ये मैं मिलीमोल्स निकाल रही हूँ। अब इस मिलीमोल से क्या आप ये पता कर सकते हो कि अमोनिया यहाँ पे कितना बना होगा, ठीक है, जिसको कि H2SO4 ने न्यूट्रलाइज किया था। बिल्कुल कर सकते हो, इन दोनों के बीच का जैसे वहां पे की इक्वेशन लिखी थी बिल्कुल ऐसी इक्वेशन अमोनिया और H2SO4 के लिए लिख लो। तो ये हो गया आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर H2SO4। ये आप खुद करके देख लेना, मैंने इसको ऑलरेडी मेरी रफ कॉपी में कर रखा है। तो आप खुद से इसको बैलेंस कर लेना, बहुत सिंपल सा इसका बैलेंसिंग है। कुछ इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होकर आपके सामने आएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब 1 मोल H2SO4 का यूज होता है तो 2 मोल्स अमोनिया के यूज होते हैं, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास H2SO4 के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, अभी अभी हमने निकाला, H2SO4 के मेरे पास 10 मिली मोल्स हैं। तो अगर उसको अमोनिया को न्यूट्रलाइज करना है तो अमोनिया के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 20 मिली मोल। ठीक है, यानी कि H2SO4 के डबल चाहिए होंगे। और यही अमोनिया मेरे को नाइट्रोजन की इंफॉर्मेशन देगा। कैसे, देखो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं। हाँ, तो इससे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, एक नाइट्रोजन का एटम दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल अमोनिया की बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम्स नजर आएंगे आपको, 1 मोल नाइट्रोजन के एटम। सही बात है ना, फॉर्मूला को देखो, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक ही तो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। तो 1 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में 1 मोल नाइट्रोजन एटम का कंटेंट होगा। तो बताओ अगर 20 मिलीमोल्स अमोनिया की बात करूं तो उसके अंदर कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन होंगे, तो वो भी कितने हो जाएंगे, 20 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब मेरे पास में नाइट्रोजन एटम के मिलीमोल्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसी को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या कर दोगे, 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कर दो, तो ये आपके पास में नाइट्रोजन के मिलीमोल्स निकल के आ गए, सॉरी मोल्स निकल के आ गए। अब ये मिलीमोल्स नहीं है, अब ये मोल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि आपको परसेंटेज नाइट्रोजन पता करना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले तो मुझे मास पता करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सही बात है, ये फॉर्मूला तो किसको नहीं पता, सबको पता होगा। तो अब आप यहाँ से क्या करो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही चुके हैं, मोलर मास आपको पता ही है, तो बस आप यहाँ से W निकाल लो। सो दिस इज N इंटू मोलर मास। N कितना हो गया, 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। और मोलर मास बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, बस आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दिस विल, ठीक है कर लो, ये सिंपल सा ही कैलकुलेशन है, या फिर करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आगे तो हम इसको यूज करना ही है। बाकी करना चाहो तो कर लो, 14 टू 28, 28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ये इतने जो है ग्राम्स निकल के आ गए किसके,
नाइट्रोजन के। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज नाइट्रोजन। परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है 1.4 इंटू एन इंटू वी। ये एन और वी क्या है, ये H2SO4 जो कि कुछ कंज्यूम हुआ इस प्रोसेस में, उसकी बात कर रहा है। सो यस, सो द परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन। अब देखो जो नॉर्मेलिटी होता है मैंने आपको बताया था, उसको आप m इंटू एन करके लिख सकते हो, इंटू वॉल्यूम जो कि H2SO4 का कंज्यूम हुआ, डिवाइडेड बाय W जो कि आपने इनिशियली कंपाउंड का मास लिया था, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन। ठीक है, एक और बात यहाँ से आप सभी को पता है कि जो मोलारिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अगर मुझे n को लिखना है तो मैं इसको m इंटू वी भी करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस m और v को मैं साथ में लिखकर क्या बता दूंगी, या देखो ये n अलग चीज है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं n डैश कर देती हूँ भले। ये n नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, जबकि वो n जो है वो H2SO4 के एसिडिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो n है ये आपका m बाई वी में लिख देती हूँ, या फिर उसको मोल्स भी आप अगर लिखना चाहो तो मोल्स करके लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया 1.4, और जो मोल्स हैं अभी अभी हमने निकाले थे नाइट्रोजन के, वो कितने थे, 20 इंटू 10⁻⁻3। और ये जो n है जो कि आप H2SO4 के लिए एसिडिटी निकालते हो, वो कैसे निकालोगे, H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो वो 2H प्लस आयंस बनाएगा और SO4 2 माइनस बनाएगा। तो H2SO4 ने कितने H प्लस आयन को रिलीज किया, 2 आयंस को, तो इसलिए इसकी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। उसके बाद में डिवाइडेड बाय W, जो इनिशियली आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना लिया था, तो देखो ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है 0.5 ग्राम्स। तो अब आप इसको 0.5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0.50 या 0.5 से डिवाइड कर दो। जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे ना, तो फाइनली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 56%। तो ये निकल के आ गया आपका नाइट्रोजन का कंटेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो कई सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए, तो अगेन आपको फटाफट से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जितना कि टाइट्रेशन में कंज्यूम हुआ है, उसके थ्रू आपने H2SO4 को फाइंड आउट किया जो कि बचा होगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया विद H2SO4। फिर उससे आपने जो भी आपको इनिशियली H2SO4 की इंफॉर्मेशन दी थी, वहां से आपने H2SO4 के मिलीमोल्स या मोल्स को फाइंड आउट कर लिया, और इन दोनों को माइनस करके आपको ये पता चल गया कि H2SO4 कितना कंज्यूम हुआ था इस प्रोसेस में, और जितना कंज्यूम हुआ उतना उससे आपने अमोनिया के मोल्स की इंफॉर्मेशन निकाली, और अमोनिया से आप लोगों ने परसेंटेज नाइट्रोजन को फॉलो किया। तो बेसिकली हम जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये आपका कुछ राइट से लेफ्ट इस तरह से ये प्रोसेस हमें चल रहा है, और फाइनली आपको मिल जाता है परसेंटेज नाइट्रोजन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जेल्डाल मेथड आप लोगों ने पढ़ जरूर लिया होगा, लेकिन जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कभी भी जो उसकी क्लैरिटी है वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो मैं टेक्स्ट पार्ट से दिखा देती हूँ, तो फाइनल जो परसेंटेज है वो निकल के आ गया 56% फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, सो आई गेस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।